सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महार सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं संजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम प्रसारित कर रहे हैं स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय बहुत क्रांतिकारी है। बाबा साहब कहते हैं कि सभी अस्पृश्यों को हम समान मानते हैं। अस्पृश्यों में भी कई जातियां हैं, और ऐसा प्रकरण बाबा साहब के समझ आता है कि बाबा साहब महार को अलग मानते हैं, चमार को अलग मानते हैं, मांग जाति को अलग मानते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं हम सभी अस्पृश्यों को, अस्पृश्य जितनी भी जातियां हैं, हम सभी को समान मानते हैं। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 167 से 168 तक कल बाबा साहब का ये स्पीच हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आइए देखें क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब। 29 जून 1929 के दिन रात को 7 बजे मुंबई के परेल इलाके के दामोदर हॉल में राव बहादुर बोले JP की अध्यक्षता में बहिष्कृत वर्ग की विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। स्पीच से ठीक पहले हम देख लेते हैं क्या कुछ इस परिषद की तरफ से, जो अस्पृश्य परिषद की तरफ आयोजन किया गया है, उसकी तरफ से यहाँ पर प्रस्ताव पारित किए गए। अध्यक्ष की सहमति से, बल्कि वहाँ उपस्थित जनमानस की सहमति से क्या प्रस्ताव पारित हुए, और उसके बाद बाबा साहब का स्पीच भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बस यही निवेदन आपसे है हमेशा की बात। पहला प्रस्ताव, कोंकण इलाके का खासकर चिपलूण, खेड़ और दापोली तालुका का बहिष्कृत वर्ग अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है, लेकिन उन पर छुआछूत मानने वाले हिंदू लोगों द्वारा अन्याय किया जा रहा है। उनके इस अधम कृत्य के लिए ये सभा उनके प्रति निषेध व्यक्त करती है, साथ ही अपना गुस्सा भी व्यक्त करती है। इस शिकायत के बारे में न्याय पाने के लिए अस्पृश्य नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नेक नामदार गवर्नर साहब के यहाँ भेजने की इजाज़त ये मंच दे रहा है। दूसरा प्रस्ताव, सभा की ओर से सूचित किया जाता है कि कोंकण के बहिष्कृत वर्ग के हितों की रक्षा के लिए एक कोंकण संरक्षक फंड निर्माण किया जाए। तीसरा प्रस्ताव, बहिष्कृत वर्ग के श्री, यहाँ नाम दिया गया है, खेरमोडे और राज्यमाने गाडेकर, ये 2 छात्र इस वर्ष BA परीक्षा में और राज्यमाने कदम मैट्रिक की परीक्षा में पास हो चुके हैं, और इसलिए ये सभा उनका अभिनंदन करती है। देखिए यहाँ बाबा साहब का जो हम यहाँ पर पूरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसमें बाबा साहब अध्यक्षता के रूप में मौजूद हैं, अध्यक्ष के रूप में मौजूद हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो आप देख रहे हैं यहाँ तीसरा जो प्रस्ताव आया, उसमें ये सम्मान एक तरह से प्रकट किया गया जिन्होंने मैट्रिक पास किया या BA पास किया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये परिषद ने इसलिए जो हमारे समाज के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति के शिखर पे जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनका एक तरह से मनोबल बढ़ाने का काम किया। जब हम अपने समाज में बढ़ रहे छात्रों का या विद्यार्थियों का जब वो कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं,
या कोई भी व्यक्ति उपलब्धि हासिल करता है, किसी बड़े पद पे पहुंचता है, तो उसका सम्मान करने से उसका मनोबल बढ़ता है। और ये भी एक तरह से बाबा साहब के पद चिन्हों पर ही चलने जैसा कार्य है, ऐसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यही यहाँ पर सीखने की बात है। चौथा प्रस्ताव क्या है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये देखते हैं। डॉक्टर पीजी सोलंकी एमएलसी को सरकार ने मुंबई म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य के रूप में चयन किया है, इसलिए ये सभा डॉक्टर साहब का अभिनंदन करती है और सही तैनाती के लिए संतोष व्यक्त करती है। इस तरह से आखिर लोगों के आग्रह के कारण और अध्यक्ष की इच्छा की खातिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आज जैसी आपात स्थितियां हैं, ऐसे में हम सभी एक्सप्रेसियों को संगठित होकर रहना होगा। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं। हर स्पीच में बाबा साहब का शिक्षा, संगठन और संघर्ष पर विशेष बल होता है, और ये सब स्वाभिमान के लिए होता है। दुख की बात यह है कि हम में से कुछ लोग महार बिगर महार का विवाद पैदा करते हैं। महार लोगों में अगर महार के चवतार तालाब के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों अर्थात विरोधियों के साथ संघर्ष किया है और उस तालाब पर उन्होंने अपना अधिकार मनवा लिया, तो उस तालाब का पानी चमार, महार, भंगी और मांग भी पी सकते हैं। इसलिए हम सब जब तक एक होकर नहीं लड़ते, तब तक हमारा टिक पाना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, अपनी संस्था की ओर से इस इलाके में जो बोर्डिंग शुरू हुए हैं, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। किसी भी अस्पृश्य जाति के बच्चे को, छात्र को उसमें प्रवेश मिलता है। सभी अस्पृश्य जाति के छात्र इस बोर्डिंग में रहते हैं। बाबा साहब का कहना ये है कि जो बोर्डिंग शुरू किए गए हैं छात्रों के लिए हैं, और उसमें अस्पृश्य वर्ग में जो भी जातियाँ आती हैं, चाहे वो महार हो, चाहे चमार जाति हो, या मांग जाति हो, या भंगी जाति हो, यहाँ पर बाबा साहब स्वयं इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी जातियों के बच्चे वहाँ पर बिना भेदभाव के रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं बोर्डिंग में। और बोर्डिंग यहाँ पर बाबा साहब के यूँ कहें कि देख रेख में ही शुरू किया गया है। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हम तभी लड़ाई को जीत सकते हैं जब हम एक होकर लड़ेंगे। आपस में ही मतभेद रखेंगे तो ये लड़ाई कैसे जीती जा सकती है। लड़ाई बड़ी है, संघर्ष बड़ा है, इसलिए एकजुटता का संदेश बाबा साहब देते हैं। सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य में भी हमें इस बात को देखना होगा कि कहीं हम आपस में ही बंटने की कगार पे तो नहीं है। बाबा साहब के इस संदेश को अगर हम मानते हैं, तो ऐसे में हमें एकजुट होकर अस्पृश्य समाज, दलित समाज, या हम सीधे सीधे कहते हैं बहुजन समाज को एक होकर राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, धार्मिक सत्ता स्थापित करनी होगी। और ये एकजुटता से ही संभव होगा। यही संदेश तो निकल कर आया बाबा साहब के स्पीच से। आगे बाबा साहब कहते हैं कि खुद के स्वार्थ के लिए कुछ लोग चमार महारों के खिलाफ बिना वजह हल्ला मचाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। असल में हमारा आंदोलन जिस उद्देश्यों पर चल रहा है, उससे महाराष्ट्र के अन्य आंदोलनों के प्रमुखों को, कर्ता धर्ताओं को सबक लेना चाहिए। पुणे सोलापुर की म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों में इन दोनों जगहों पर मैंने खुद कोशिशें कर महार, चमार उम्मीदवारों से अपने नामांकन वापस लेने के लिए कहा है, और उन्होंने अपने नामांकन वापस भी ले लिए हैं। इन दोनों म्यूनिसिपैलिटियों में मैंने अस्पृश्य उम्मीदवार ही जीत कर जाएं, इस पर खास ध्यान दिया है। इससे ये बात ध्यान में आएगी कि सभी अस्पृश्यों को हम समान मानते हैं। फिर उसमें जात या प्रांत के आधार पर भेदभाव करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं लगती है। हालात की तलवार सिलवट्टा सबके सिर पर कमोबेश एक सा है। आखिर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के बाद और फूल मालाएं अर्पण करने के बाद सभा बर्खास्त हुई, और इस तरह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहीं पर समाप्त हुआ। सम्मानित साथियों, कैसा लगा डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमस्कार।